हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजीत ट्रिकी सॉल्यूशन। आज हम परसेंटेज के पार्ट 1 करने वाले हैं। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप रेलवे, एसएससी और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आज हम सबसे पहले तो इन सारे, जैसे ये है 37.5%, इसका वैल्यू क्या होता है, इस प्रकार का, जैसे 11 इंटीजर 1/9% इंटू 9 इंटीजर 1/11%, इसका क्या वैल्यू होगा, और जितने भी परसेंटेज होते हैं उसको फ्रैक्शन में याद करेंगे और इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो के अंत तक आप इस क्वेश्चन को मात्र से मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप आंसर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी अपलोड होगा, तो आप पार्ट 2 का भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो एक टेबल देख लेते हैं। हालांकि टेबल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको जा करके देख लें। और उसमें ये भी बताया गया है कि ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिक हम उतना डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, 100% का वैल्यू होता है 1, 50% का 1/2, 33% 33 इंटीजर 1/3 का होता है 1/3, 25% का वैल्यू होता है 1/4, 20% का वैल्यू होता है 1/5। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन में हम इसका यूज कर सकें और सारे के सारे क्वेश्चन इन सारे पे बेस्ड रहेगा। 16.2/3% का वैल्यू होता है 1/6, 14.2/7% का वैल्यू होता है 1/7, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 11.1/9 का वैल्यू होता है 1/9, यानी कि जो लास्ट वाला रहेगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। 10% का वैल्यू होता है 1/10 और 9.1/11% का वैल्यू होता है 1/11, 8.1/3% का वैल्यू होता है 1/12। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करें, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को जा करके देख लें, हम लिंक में इसको डाल देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। डिस्कस कर चुके हैं क्या ट्रिक, ट्रिक कैसे याद करें। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से डायरेक्ट हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ताकि परसेंटेज याद हो जाए। तो अभी बताएं कि 8.1/3% होता है 1/12। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये नहीं कि एक और मेथड है, जैसे 8.1/3, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 18 1 25, 25 बटे, और ये परसेंटेज है, 25/3 हो गया, परसेंटेज के बदले 100 नीचे आ जाएगा। इस तरह से 25 चौके 100, तो हो जाएगा 1/4 दिया 12। इतना नहीं करना है, इसको डायरेक्ट याद रखना है, और डायरेक्ट याद रखने का ट्रिक भी डिस्कस कर दिए हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनाते बनाते आसानी से खुद ब खुद याद हो जाता है। तो ये हो गया 1/12 गुने 14.2/7%, ये हो जाता है 1/7। अब इसको लिख लेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, ऊपर ऊपर 1, नीचे बरसते 84, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.1/9%। तो इसको 1/9 ही आंसर होता है। लास्ट वाले को देखते हैं, जब भी 11 और 9 के केस में लास्ट वाला जो रहेगा वही हो जाएगा आंसर, यानी 1/9 है लास्ट में, तो ये हो जाएगा 1/9। 11.1/9% को 1/9 लिखेंगे। उसी तरह 9.1/11 को लास्ट वाला देखते हैं तो 1/11 है, तो इसको 1/11 लिख देंगे डायरेक्ट। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1, नीचे नीचे 11 × 9 तो 99, और यही हो जाएगा आंसर। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कुछ दिमाग में याद हो जाए। देखिए, इसको लिख सकते हैं 16.2/3 को 1/6, आप याद कर लें, हमको याद है इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको बोल रहे हैं। 33.1/3 को लिख सकते हैं 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/18, और ये आंसर हो जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न आता है और आया है, लेकिन वो लंबा लंबा फॉर्म में रहता है। तो चलिए नेक्स्ट, 14.2/7%, इसको लिखेंगे 1/7, और फिर ये हो जाएगा 12.1/2, इसको लिखेंगे 1/8, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर 1, 8 सते 56, और यह हो जाएगा आंसर 1/56। नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, 1-2 छोड़ करके मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से लिए हैं, जो एसएससी में और रेलवे में आया हुआ है। तो चलिए इस प्रकार के सारे क्वेश्चन को कैसे करेंगे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या 4200 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को पकड़ेंगे। परसेंटेज क्या है? 16.2/3%। इसको याद कर लेना है, ऐसे याद नहीं है, आप रट लें इसको।
इसका वैल्यू होता है 1/6। कह रहा है यदि किसी संख्या में, तो मान लेते हैं कि किसी संख्या 6 ही है, उसका 16.2/3%। देखिए जब भी लिखा हो कि 25%, 25% बराबर क्या हो, 25% बराबर होता है 1/4। अब कहेंगे कि 4 का 25% बताओ, तो हमेशा एक ही आता है। 4 का 25% यानी कि इसी नंबर का 25% एक आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 20% है, तो हम कहेंगे कि इसको हो जाएगा 1/5। हम पूछेंगे कि 5 का 20% बताओ, तो 5 का 20% ऊपर ही वाला आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी वैसे ही कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 16.2/3%। तो हम किसी संख्या को मान लिए 6, उसका 16.2/3% भी हो जाएगा ऊपर वाला जो कि 1 है, और यही हो जाएगा हमारा 16.2/3% किसका, 6 का। यानी कि इसको यदि जोड़ दे रहे हैं, तो यदि इसको हम जोड़ रहे हैं 6 में 1, तो आ रहा मेरे को 7। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि उसका हम 16.2/3% जोड़ देते हैं तो प्राप्त होता है 4200। लेकिन यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं हम अपने अनुसार से, तो यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 7 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 4200 आ रहा है, 4200 आ रहा है। तो देखिए इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो 7×28 सच्छक 42, यानी कि ये 600 गुना ज़्यादा है। तो हम संख्या मान के चले थे 6, तो ये जो 6 भी होगा वो भी 600 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 6 चौक 3600, और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का ढेर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या का उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो 1421 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, इस परसेंटेज को, तो परसेंटेज को हम लोग लिख लेते हैं 16.2/3%। इसको हम लिख सकते हैं 1/6। आप याद जरूर करें परसेंटेज को। अब कह रहा है किसी संख्या, तो किसी संख्या को हम मान लिए कि 6 है, उसमें 16.2/3% जोड़ रहे हैं, तो 16.2/3% 6 का हमेशा ऊपर वाला होगा। यानी कि जोड़ क्या रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, कौन सा संख्या में, 6 में। तो जब भी हम 6 में 1 जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को 7 मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि तो हमें ऐसे हमको 7 प्राप्त आ रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राप्त क्या हो रहा है, 1421 प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन के अनुसार ये 1421 प्राप्त हो रहा है, 1421। तो देखिए ये कितना गुना है, तो इससे कैंसिल करते हैं, तो 7 दूना 14 और 7 21, यानी कि 1 का वैल्यू 203 है। तो ऐसे हम लोग माने हैं नंबर क्या, 6। तो ये 6 ना होकर ये भी 203 गुना ज़्यादा होगा, तो हो जाएगा 6 3 18 और 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 1218, और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। फिर से हम इसको पकड़ेंगे, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इसको हम पकड़ लेते हैं। तो परसेंटेज है 14.2/7। अब 2/7%, इसको हम लोग लिखते हैं हमेशा 1/7। कह रहा है किसी संख्या में, तो किसी संख्या मान लेते हैं कि 7 ही है, उसका 14.2/7% को घटा रहे हैं, तो 7 का 14.2/7 हमेशा ही 1 होता है। यानी कि घटा क्या रहे हैं, 1 को ही घटा रहे हैं, घटा क्या रहे हैं, 1 को ही घटा रहे हैं, तो 1 को माइनस कर रहे हैं। तो 7 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा क्या, 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 6। अब कह रहा है कि 6 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो बराबर 6 आया है, 6 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है 1224 आ रहा है, यानी कि इस 6 के बराबर है 1224। तो इसको कैंसिल करते हैं, कितना गुना है, तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24, यानी कि 204 गुना ज़्यादा है। तो देखिए 7 जो हम नंबर माने हैं ये भी क्या हो जाएगा, 204 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7×28 और 7 दूना 14, यानी कि 1428 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये है, यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे परसेंटेज को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप परसेंटेज को पकड़िए, और 12.5% हमेशा होता है 12.1/2% बराबर होता है 1/8। कह रहा है उसका कोई नंबर है, तो हम मान लेते हैं अपने अनुसार से नंबर 8, उसमें 12.5% जोड़ दे रहे हैं, यानी कि 8 का 12.5% 1 होगा, यानी कि 1 को ही जोड़ रहे हैं। तो 1 को यदि हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा मेरे पास 8 और 1 9। कह रहा है, अब कह रहा है यदि किसी संख्या में,
तो संख्या में क्या माने हैं, 8 माने हैं। तो संख्या में क्या माने, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। संख्या में माने हैं 8, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि ये संख्या क्या है, 3264 है। संख्या क्या है, 3264 है, यानी कि संख्या दे दिया गया है 3264, यानी कि ऐसे हम माने हैं 8, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 3264। तो इससे कितना गुना है, तो इसको कैंसिल करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 8 64, यानी कि 408 गुना ज़्यादा है। तो ये जो नंबर आया, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 आया है, यदि हम 12.5% जोड़ रहे हैं इसी नंबर का 8 का, तो 9 आ रहा है। तो एक्चुअल में मेरे अनुसार 9 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये 408 गुना ज़्यादा होगा। तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 8 72 और 9 चौके 36। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3672। नेक्स्ट, यदि 7236 में हम उसका 11.1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो इसको पकड़ेंगे कि 11.1/9% को 11.1/9% को, तो इसको हम यदि लिखते हैं परसेंटेज हटा करके, तो ये आ जाएगा हमारा 1/9। यदि 7236 में से हम उसका इतना प्रतिशत घटा देते हैं, यानी कि 9 माने हैं नंबर, 9 में से हम 1 को घटा देते हैं, क्योंकि 9 का 11.1/9% हमेशा ऊपर वाला ही आएगा जो कि 1 है। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 प्राप्त हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर दे दिया है यदि 7236 में से, लेकिन हम नंबर क्या माने हैं, 9 माने हैं, नंबर माने हैं 9। तो हमारे अनुसार तो 9 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये है 7236। तो कितना गुना है, तो इसको कैंसिल करते हैं, तो 9 8 72, 9 चौके 36, यानी कि ये 804 गुना ज़्यादा है। तो हमको जो नंबर मिला है, हमको नंबर जो प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम अपने अनुसार से 8 लाए हैं, लेकिन ये 8 नहीं होगा, ये होगा 804 गुना ज़्यादा, और ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32 और 8 8 64, यानी कि 6432 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 37.5% में 550 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग परसेंटेज को पकड़ेंगे। तो परसेंटेज क्या है, 37.1/2%। इसको लिख लेते हैं 37.1/2%। तो दोस्तों 37.1/2% का वैल्यू जो होता है वो होता है 3/8। 3/8 कह रहा है कि यदि हम तो संख्या मान लिए 8, यदि हम इसको में 37.1/2%, तो 8 का 37.1/2% 3 हो गया, ये हो गया हमारा 3। अब कह रहा है कि हम 3 में एक कोई नंबर जोड़ रहे हैं, जिससे हमको वो नंबर फिर से मिल जा रहा है, यानी कि जो पहले नंबर था 8 वो फिर से मिल जा रहा है। तो 3 में हम क्या जोड़ेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 3 में 5 यदि जोड़ रहे हैं तो हमको 8 दोबारा मिल जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 5 नहीं जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है हम 550 को जोड़ रहे हैं। तो इससे कितना गुना ज़्यादा जोड़ रहे हैं, यानी कि 1100, यानी 110 गुना ज़्यादा जोड़ रहे हैं। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, वो संख्या। तो वो संख्या हम माने हैं 8, तो 8 नहीं होगा, ये भी 110 गुना ज़्यादा होगा, दैट इज़ 11/8 880, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। वही पिछला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पकड़ेंगे ये 12.5% को, तो 12.5%, 12.1/2%, इसको हम लोग लिखते हैं 1/8। ठीक है, यदि कोई संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या, तो कोई संख्या मान लीजिए 8, कह रहा है कि 8 का 12.5%, तो 8 का 12.5% 1 ही होगा। अब इस 1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 नहीं जोड़ रहे हैं, हम लोग 5600 जोड़ रहे हैं, ताकि फिर से वही नंबर आ जाए, यानी कि 8 आ जाए। लेकिन हमने जोड़ा है 7, 7 जोड़ा है तो फिर से वही नंबर 8 आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार 5600। इसे कितना गुना ज़्यादा, तो 7 8 56, तो 800 गुना ज़्यादा जोड़ रहे हैं, तो वो नंबर ज्ञात करें। तो नंबर भी हो जाएगा 800 गुना ज़्यादा, तो 8 8 64 100, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।